सर्वे होना चाहिए। आज कोर्ट ने उस ऑर्डर को कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया है। आज कलम की ताकत से हमने जीत के दिखाया है। हर हर महादेव। बाबा हमारे थे और हैं, वो भविष्य में भी रहेंगे। मंदिर फिर से बनेगा, बाबा फिर से आएंगे हम लोग के सामने। वो चेहरा से दिखेगा। हर हर महादेव। फैसला अपने पक्ष में आया। हमारे प्रार्थना पत्र को माननीय जिला न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से गुरुवार को वाराणसी जिला अदालत के फैसले को सही ठहराए जाने और सर्वे शुरू करने के आदेश के बाद ज्ञानवापी मामले में अब एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। हाईकोर्ट के एएसआई सर्वे कराए जाने के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो लगाई गई है, साथ ही एक और याचिका शीर्ष कोर्ट में भी दाखिल की गई है। ज्ञानवापी मामले में एक नया किरदार सामने आया है। मुस्लिम और हिंदू पक्ष निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जहां लिटिगेशन कर रहे हैं और उस पर अदालतों के आदेश भी आ रहे हैं, वहीं एक नया किरदार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये दावा करता है कि ज्ञानवापी जो स्थल है वो दरअसल बौद्ध मठ था। यानी ज्ञानवापी मामले में अब नया मोड़ आ गया है। बौद्ध धर्म से जुड़े धर्म की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, बल्कि ये एक बौद्ध मठ है। याचिका में कहा गया है कि ज्ञानवापी ना तो मस्जिद है और ना ही कोई मंदिर, बल्कि वो एक बौद्ध मठ है। यहाँ बौद्ध मठ होने के दावे को लेकर अलग से सर्वे कराए जाने की मांग की गई है। सुमित रतन भंते नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर ये नया दावा किया है। दरअसल आज ही ज्ञानवापी मामले पर हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश में एएसआई सर्वे की अनुमति प्रदान कर दी गई और मुस्लिम पक्ष उस पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में नया दावा करने वाले इस शख्स की ओर से याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया कि देश भर में जितने मंदिर और मस्जिद हैं, अगर उनको तोड़ करके सर्वे कराया जाए तो वहाँ पर बौद्ध और जैन के मठ सामने आएंगे। यही दावा ज्ञानवापी मस्जिद के लिए भी याचिकाकर्ता की ओर से किया गया है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे मंदिर हैं जिन्हें बौद्ध मठों को तोड़कर बनाया गया है। बौद्ध धर्म गुरु सुमित रतन भंते की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है। ज्ञानवापी में मिले त्रिशूल और स्वास्तिक चिन्ह से सभी बौद्ध धर्म के हो सकते हैं। ज्ञानवापी या केदारनाथ में जिसे ज्योतिर्लिंग बताया जा रहा है, वो भी असल में देखा जाए तो बौद्ध धर्म के स्तूप ही हैं। ओर से ये भी कहा गया है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे स्थलों पर भी अगर सर्वे कराया जाए तो वहाँ पर भी बौद्ध मठ या जैन मठ निकलेगा। अब मसला ये है कि मुस्लिम और हिंदू के बाद ये नया दावा बौद्ध धर्म की ओर से किया गया है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसे राहत देता है और किसे राहत नहीं मिलती है, क्योंकि अब तक लड़ाई सिर्फ दो पक्षों के बीच चल रही थी, जो हिंदू और मुस्लिम पक्ष थे। लेकिन अब इस मामले में नया किरदार भी सामने आ गया और उसका दावा भी सामने आ गया। बौद्ध धर्म गुरु ने अपनी याचिका में दावा किया है कि देश में बड़ी संख्या में बौद्ध और जैन मठों को तोड़कर मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। ऐसे में सभी मंदिरों और मस्जिदों को एक बार फिर से उनके मूल स्वरूप में वापस लाया जाना चाहिए। ज्यादातर बौद्ध मठों से उनका मूल स्वरूप ही बदल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत अन्य मंदिरों को लेकर भी हम याचिका दायर करेंगे। सनातन बौद्ध धर्म ही सबसे पुराना है। उनका दावा है कि अगर एएसआई की ओर से सही से ये सर्वे किया जाए तो इन जगहों पर बौद्ध मठ ही मिलेगा, और अगर ये सब दावे सही पाए जाते हैं तो ज्ञानवापी को बौद्ध लोगों को सौंप दिया जाए।